Good morning. This is Gangeshwar Singh, and I am going to teach you the chapter National Income from the grade 12th. Subject is economics. So, in this video, we are learn about how can we calculate the national income. So, there are the three methods of the national income. राष्ट्रीय आय की गणना करने के तीन तरीके होते हैं. The first method is income method. Second method is expenditure method, and third method is value added method. So total three methods of to find out the measurement of national income. So first we have to discuss about the income method. So we know very well that national income is known as the NNPFC, Net National Product at Factor Cost को ही हम national income कहते हैं. How can we calculate national income? डोमेस्टिक इनकम प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्टर कास्ट, एंड एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. द टोटल सम ऑफ दोस टू फैक्टर्स इज नोन एज द नेशनल इनकम. हाउ कैन बी कैलकुलेट एनएफआईए? आई विल आल्सो टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोस. फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो मैंने बताया कि नेशनल इनकम को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक इनकम और इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम प्लस कर लेते हैं. सो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. सो इनकम मेथड में हम एनडीपीएफसी कैसे फाइंड करेंगे? डोमेस्टिक इनकम प्लस प्राइम. मेन फॉर्मूला इज प्राइम. प्राइम मीन्स पी फॉर प्रॉफिट्स, आर फॉर रेंट एंड रॉयल्टी. इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इनकम. जैसे कोल माइन में कोई मजदूर काम कर रहे हैं, कोई रेंट पे, कोई सैलरीज पे, कोई वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, प्लस इंटरेस्ट. एंड नेक्स्ट इज एम फॉर द मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम मींस सेल्फ इनकम. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है उसको हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं. एंड ई इट इज नोन एज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि जो भी लोग सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं उनको जो सैलरीज मिल रही हैं उसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोलते हैं. तो यहां पर एनडीपीएफसी का सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है प्राइम, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. नाउ प्रॉफिट्स में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं? तो प्रॉफिट्स में सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं डिविडेंड. डिविडेंड्स आर द शेयर होल्डर्स विच आर इंक्लूड इन प्रॉफिट्स, जो कि लोग शेयर अपने लगाते हैं प्रॉफिट के लिए. सेकेंड वन इज कॉर्पोरेट टैक्सेस. टैक्सेस जो होते हैं आपको मालूम है, टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए इनकम का पार्ट होते हैं, तो कॉर्पोरेट टैक्स नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं. एंड थर्ड इज रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग नोन एज द इनकम विच इज आफ्टर द टैक्सेस, यानी कि जितने भी खर्चे करने के बाद जो रिटेन अर्निंग हमारे पास बनती है वो भी हमारे प्रॉफिट्स में आती है. तो प्रॉफिट इंक्लूड्स डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग. नेक्स्ट, हाउ कैन वी फाइंड आउट द COE, compensation of employees. तो COE includes wages and salaries in cash, यानी कि जिन वर्कर्स को सैलरीज आपके कैश में मिल रही है वो आती है, प्लस wages and salaries in kind. wages and salaries in kind का मतलब हुआ कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हमने क्या किया कि अपने किसी रिश्तेदार का कोई कमरा यूज कर लिया अपने किसी प्रोडक्शन के लिए, अपने प्रोडक्शन पर्पस के लिए, और उसका हमें किराया देना नहीं पड़ा, तो वो उसकी हम क्या करते हैं, उसकी हम कंप्यूट इनकम उसमें क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं. थर्ड वन इज एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम. एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम मीन्स कुछ लोगों का ईपीएफ है, प्रोविजन फंड है, वो उसमें अपना इंक्लूड कर रहे हैं, फर्दर पेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सीओई में आता है. तो एनडीपीएफसी हमारे निकालने का फॉर्मूला हुआ प्राइम, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम एंड सीओई. और जब हम इसमें एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देते हैं तो हमें अपनी नेशनल इनकम मिल जाती है, जिसे हम एनएनपीएफसी कहते हैं. एक चीज और जानने वाली है, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस. तो मैं बता दूं, तो फर्स्ट थ्री फैक्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं प्राइ, P प्लस आर प्लस आई मीन्स प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट, इसको ही हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं. सम ऑफ टोटल फर्स्ट थ्री फैक्टर इज नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस. आई होप you better understand about the income method, and in next video
we have to operate the questions including the and about the income method. Thank you. Have a good day.